बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस मुख्तसर वीडियो में हम प्राइमरीली कंटिन्यूस वर्सेस डिस्क्रीट सिग्नल्स को पढ़ेंगे और फिर एनालॉग वर्सेस डिजिटल सिग्नल को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कंटिन्यूस सिग्नल क्या है। कंटिन्यूस या कंटिन्यूस टाइम भी कहा जाता है। इसका मतलब जो टाइम एक्सेस है इस पे कोई ब्रेक नहीं है, हर टाइम पे सिग्नल मौजूद है, तो ये कंटिन्यूस सिग्नल है, इसमें कोई ब्रेक नहीं है। इसके मुकाबले में जब डिस्क्रीट सिग्नल की हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम सिर्फ एक्स एक्सिस के मुख्तलिफ पॉइंट्स पे हम सिग्नल लेते हैं, यानी ज़ीरो सेकेंड पे हमने सिग्नल जो है उसको ले लिया, फिर 1 सेकेंड पे, फिर 2 सेकेंड पे। तो अब इसको हमने सिर्फ चंद पॉइंट्स पे ऑफ द टाइम स्केल हम सिग्नल के वैल्यू को नोट करते हैं और ये डिस्क्रीट सिग्नल है। और सिर्फ समझने के लिए कि डिस्क्रीट जो है इसके मायने क्या है, तो डिस्क्रीट की मायने है सेपरेट या डिफरेंट, डिस्टिंक्ट और या इनफरादी तौर पर अलग और मुख्तलिफ। तो ये हो गया डिस्क्रीट सिग्नल। अब आइए एनालॉग और डिजिटल सिग्नल की तरफ। तो सबसे पहले एनालॉग सिग्नल और कंटिन्यूस सिग्नल में कोई फ़र्क नहीं है, ये भी कंटिन्यूस है ऑन द टाइम एक्सिस सेम सिग्नल, तो इसको एनालॉग सिग्नल भी कहा जाता है, बल्कि ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अब जो इसके मुकाबले में जो सिग्नल है उसको हम अभी आगे चल के देखते हैं कि वो क्या है। एनालॉग और उसके मुकाबले में डिजिटल सिग्नल है। तो यहाँ तक हम थे कि हमने इसको डिस्क्रीट सिग्नल में बना लिया था। अब अगर इसको हम कुछ लेवल्स सेट करें, यानी एक ये डॉटेड लाइन हमने 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, 4 पे लगा लिया, इस तरह से हमने फिक्स्ड लेवल्स यहाँ पे डिफाइन कर दिए। अब इसको उठा के अगर हम इसके ऊपर डालेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरह से सिग्नल आ जाएगा। अभी भी हम इसको डिस्क्रीट ही कहेंगे। अब यहाँ से अब शुरू होगा हमारा जो है वो डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल और इसमें फ़र्क क्या है ये देखिए आप। सबसे पहले तो देखिए ये 0 पे, ये दरमियान में कहीं 0.5 पे है। इसको हम अप्रॉक्सीमेट कर लेंगे कि नहीं ये 0 पे, यानी वैल्यूज़ हम सिर्फ इन लेवल्स पे, 0 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, 4 लेवल, 5 लेवल, इन लेवल्स पे हम उसको सिग्नल को अप्रॉक्सीमेट करते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है क्वांटाइजेशन। तो जैसे 0.5 था उसको हमने 0 ले लिया, ठीक है। 1 है तो यहाँ पे भी 1 आ गया। अब ये देखिए तकरीबन 4 है, इसको भी हमने 4 ले लिया। यहाँ पे क्या हुआ, ये 4.5 है, लेकिन उसको हमने अप्रॉक्सीमेट कर लिया 4 के बराबर। फिर इसी तरह ये 4 है, इसको भी हमने 4 लिख लिया। यहाँ पे देखिए ये 2 से कम है, तो इसको हमने अप्रॉक्सीमेट कर लिया कि ये 2 के बराबर। तो इस तरह से जो अप्रॉक्सीमेशन हम कर लेते हैं, यानी या तो वैल्यू इस लेवल पे हो या इस लेवल पे हो या इस लेवल पे हो, तो इसको अब हम कहते हैं, इस प्रोसेस को कहा जाता है क्वांटाइजेशन। और यहाँ से जो सिग्नल हमें हासिल हुआ उसको हम कहते हैं डिजिटल सिग्नल। और कंप्यूटर में हम 1 2 3 4 नहीं लिखते, बल्कि हम इन सिग्नल्स के हर स्टेप को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद दी बाइनरी नंबर्स। तो ये बेहतर तरीका है कहने का कि जब सिग्नल्स के मैग्नीट्यूड को भी हमने एक तो अप्रॉक्सीमेट कर लिया और फिर उनको बाइनरी फॉर्म में डिफाइन कर दिया, तो ये हमारा डिजिटल सिग्नल बन गया। तो ये जो लेवल हमने डिफ़ाइन किया था आपको आइडिया देने के लिए, एक्चुअली इतने कम लेवल नहीं होते। आम तौर पे जो लोएस्ट लेवल है वो उसमें 256 लेवल्स होते हैं, जिसको कि हम 8 बिट्स से डिफ़ाइन कर सकते हैं। और जितने लेवल्स आप बढ़ाते जाते हैं उतनी ही आपके डिजिटल इंफॉर्मेशन जो है उसकी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। तो ये 256 लेवल है लोएस्ट। उसके बाद 16 बिट यूज़ करके आप 65,000 लेवल्स ले सकते हैं। 24 बिट यूज़ करेंगे 6.8 मिलियन लेवल्स हो जाएगा। और 32 बिट इस्तेमाल करेंगे तो 4.3 बिलियन लेवल्स। तो जैसे उन्होंने बताया कि जितने लेवल्स ज़्यादा होंगे उतने ही आपकी सिग्नल की एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी, लेकिन एट द सेम टाइम उसके लिए प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी फिर ज़्यादा चाहिए।
अब एडवांटेज क्या है डिजिटल टेक्निक्स के? डिजिटल सिस्टम्स आर जनरली ईजियर टू डिज़ाइन, इंफॉर्मेशन स्टोरेज इज़ ईजी, तो इसको इजीली स्टोर कर सकते हैं, इसमें एक्यूरेसी और प्रिसीजन ज़्यादा है, ऑपरेशन जो भी है उसको हम इजीली कंप्यूटर के ज़रिए प्रोग्राम कर सकते हैं, और इसमें नॉइज़ फैक्टर बहुत कम है, नॉइज़ का असर बहुत कम है, और फिर सिर्फ एक चिप पे ही आप काफ़ी बहुत बड़े सर्किट को आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये इसके चंद एक एडवांटेजेस हो गए। अब आमतौर पे प्रैक्टिकल लाइफ में क्या, हाउ टू टेक एडवांटेज ऑफ द डिजिटल टेक्निक्स। टू टेक एडवांटेज ऑफ डिजिटल टेक्निक्स व्हेन डीलिंग विद एनालॉग इनपुट, तो आमतौर पे जो रियल लाइफ सिग्नल जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ये तमाम चीज़ें एनालॉग सिग्नल्स में हैं। तो हम उस सिग्नल को प्रोसेस करने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले उसको एनालॉग टू डिजिटल में कन्वर्ट कर देंगे। ए टू डी सर्किट होता है, उसके ज़रिए आप उसको डिजिटल में कन्वर्ट कर देंगे, फिर आप उसको प्रोसेस करेंगे कंप्यूटर के ज़रिए, जो भी उसको करना है, मैनिपुलेट करना है। और फिर जैसे अब आपने म्यूज़िक को अगर प्रोसेस कर दिया तो आप सुनना भी चाहेंगे, तो उसको फिर डिजिटल से आप एनालॉग में कन्वर्ट करेंगे ताकि आप उसको सुन सकें। तो ये क्या हुआ, एनालॉग सिग्नल ए टू डी कन्वर्टर से कन्वर्ट कर दिया, डिजिटल आ गया, डिजिटल को हमने कंप्यूटर से प्रोसेस किया, प्रोसेस भी डिजिटल फॉर्म में है, और उसको फिर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर के ज़रिए कन्वर्ट करके हम एनालॉग फॉर्म में ले सकते हैं।